हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम IIT JAM के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको IIT JAM का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि IIT JAM एक्चुअली होता क्या है। यह एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और IITs इसको कंडक्ट करती है और इसका एक मैथमेटिक्स, जो पर्टिकुलर मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैथमेटिक्स, इसका सिलेबस हमने डिस्कस किया था, जिसमें 6-7 टॉपिक बना रखे हैं। पहला क्या बना रखा है? सीक्वेंस एंड सीरीज। और दूसरा क्या है? दूसरा इसमें आता है आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इट मीन्स जो फंक्शन होते हैं R टू R में फंक्शन होते हैं, उनकी कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम वगैरह वगैरह, मैक्सिमा मिनिमा, वो सब इसके अंदर आता है। तीसरा इसी के अंदर है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जिसके अंदर कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी, यही चीज़ें आने वाली है। और फिर आपका फोर्थ जो है वो वेक्टर कैलकुलस, या फिर 7-8 टॉपिक है, सारे लिखवा देता हूँ मैं। और इसके बाद आप लिखो डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, जिसके अंदर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, उसके CFPI निकालने और उनको सोल्व करना है, और कोई ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टिव वगैरह इसके अंदर आता है। और फिफ्थ है आपका इंटीग्रल, और सिक्स्थ आपका वेक्टर कैलकुलस, और सेवंथ आपका ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, एंड नाइन्थ आपका रियल एनालिसिस। ठीक है, ये 9 टॉपिक आपके JAM के सिलेबस का हिस्सा है। पैटर्न मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। क्या? लीनियर अलजेब्रा। मोस्टली यह है BSc फाइनल का पेपर आता है। क्या? BSc फाइनल। और इसके अंदर जो सिलेबस है वो आता है वेक्टर स्पेस, इसके एग्जांपल्स होते हैं और इसके डेफिनेशंस वगैरह। मेन तो इसका बेसिक होता है। वेक्टर स्पेस जो है लीनियर अलजेब्रा का बेसिक पार्ट है, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर फिर आपके वेक्टर स्पेस की बेसिस, डायमेंशन, ये सब इसके अंदर आ जाता है, डायमेंशन। और फिर ये आता है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जनरेट होने वाली मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, और फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमें एक सिस्टम देगा, किसका? लीनियर इक्वेशंस का, और उसके सॉल्यूशन के अबाउट हमें डिस्कस करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का, कि उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते, और इनफाइनाइटली करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखो,
सबसे पहले हम इसके कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कोई भी लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो कोई भी वेरिएबल है, मान लो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, उन वेरिएबल की इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्या कांस्टेंट कोफिशिएंट, और उन वेरिएबल की सिंगल पावर होनी चाहिए, क्या 1 पावर होनी चाहिए, डबल पावर और या कोई फंक्शन का कंपोजिशन नहीं होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लो 2 वेरिएबल की है, तो हम ले रहा हूँ 5x + y = 2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, कौन कौन से, x एंड y 2 वेरिएबल है, और जिनकी पावर क्या है, 1 है। तो हमेशा जितने हमारी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए, और आपस में कभी भी वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं आने चाहिए, और उनके कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। और कांस्टेंट जो बच जाता है वो आ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्वेशन क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर लीनियर इक्वेशन है ये, ठीक है। तो जो नहीं आना चाहिए उस टाइप के मैं बता देता हूँ आपको। जैसे cos x नहीं आना चाहिए, sin x नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो नहीं आने चाहिए, e⁻y इस टाइप की, और लॉगरिथमिक कंपोजिशन जिसका बन रहा है वैसे फंक्शन नहीं आने चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आने चाहिए। ये सब नहीं आने चाहिए हमारी इक्वेशन के अंदर। आने क्या चाहिए, ओनली वेरिएबल x आ गया, y आ गया, z आ गया, और इनके मल्टीप्लिकेशन में मतलब कांस्टेंट आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, -1 आ गया, तो ये सब चीज़ें चल जाएंगी। इन सब से बन के जो मिलेगी वो लीनियर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी होगी लीनियर इक्वेशंस। अब बात करते हैं हम इनके सिस्टम की। इनका एक सिस्टम बनाया जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं 2 इक्वेशन ले रहे हैं और 3 वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। क्या हमारे पास 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 2 इक्वेशन एंड 3 वेरिएबल। तो देखो पहली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ x + 2y + z = 1, और दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं 2x + y = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो इक्वेशन होगी ये, और एक होगी 2, ठीक है। समीकरण को बोलते हैं इक्वेशन, कितनी समीकरण है, और वेरिएबल किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये देखो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस पूरे को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो एक्चुअली इस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम देर का है, ये वाला सिस्टम देर का है, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या यूनिक होंगे या इनफाइनाइटली होंगे। अगर करेंगे, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट देन सिस्टम इज कंसिस्टेंस, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, ठीक है। अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंस है, अगर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो यूनिक और इनफाइनाइटली, यानी कि उसके सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली, बहुत सारे सॉल्यूशन है उसके, अदरवाइज उसका ओनली एक ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी में आता है, और इनकंसिस्टेंसी मतलब उसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा यूनिवर्सल में कोई पॉइंट ही नहीं है जो हमारे इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे अब।
आगे चल के। तो देखो सबसे पहले हम एक सिस्टम लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इस टॉपिक के अंदर मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपको मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी रैंक, डायमेंशन, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। आपको जनरली तो इसमें रैंक की ज़रूरत पड़ती है। क्या? रैंक की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें रो एक्लोन फॉर्म का भी हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एक सिस्टम लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरा ले रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इस सिस्टम, यानी कि हमें दो इक्वेशन दे रखी है 1 एंड 2। ये हमारा क्या है, एक 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का सिस्टम है। ठीक है ना, क्या? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का सिस्टम। तो अब हम इसकी क्या बना सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो पहली इक्वेशन में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, तो आप इनको रख दो। क्या लिखोगे, 1 1, और नीचे वाली में क्या आ रहा है, 1 माइनस 1। तो ये मैट्रिक्स बन गई। और जो वेरिएबल है उनको आप एक कॉलम में लिखोगे x y। ठीक है, आगे जो भी हमें दे रखा है उनको आप एक कॉलम में डाल दो 0 0। अगर आपको समझ में नहीं आया ये कैसे लिख दिया, तो आप इसको ब्रेक करके देख सकते हो। मल्टीप्लाई तो करना आता है ना, देखो ये इस पे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि 1 x से होगा और 1 y से होगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाला नंबर। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, x और ये y, यानी कि x प्लस वाई। और इसको करोगे तो x और इसको करोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, 0 0। तो ये दो वेक्टर है, इनको इक्वल कब होगा, जब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। बन गया ना हमारा सिस्टम। तो हम कोई भी सिस्टम को हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको a से जनरली डिनोट करते हैं। और वेरिएबल यानी कि x y z जितने भी वेरिएबल हो, उन वेरिएबल को एक वेक्टर से डिनोट करेंगे, जिसको नाम दे दिया हमने x। कुछ भी नाम दे दो, x दे दो, v दे दो, z दे दो, कुछ। ठीक है, x जहाँ पे क्या है, वेरिएबल का वेक्टर है। और आगे वाले को हम डिनोट करते हैं b वेक्टर से। क्या? b वेक्टर से। ये इसके स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो कोई भी कितने भी क्रॉस कितने का सिस्टम हो, उसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे A इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और x इज वेरिएबल का वेक्टर, वेरिएबल वेक्टर ऑफ वेरिएबल, वेक्टर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, और b आगे वाला कांस्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसे जो भी आपको जो जैम और जैम में जब भी आपके इसके क्वेश्चन आएंगे, या फिर और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैम, गेट, नेट, और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जैसे DU, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इन सब के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उनमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा पक्का श्योरली आएगा ही आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, बहुत ही स्टैंडर्ड ब्रांच है। इसके क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली पक्का मिलेगा। जैम में तो इसके 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, 2 या 3 पक्का 100% आता है। क्या? 2 या 3 में से इन जैम हर साल श्योर मिलेगा। तो मैं आपको इसमें जैम के तरीके से आपको पहले बाद में करवाऊंगा, क्योंकि इसमें हम एक आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करेंगे। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स वो सब कुछ आपको बता देगी इसमें, इसके सॉल्यूशन कितने हैं, एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट है या यूनिक है, वो सब ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपको बता देगी। पहले मैं आपको इसके बेसिक क्लियर करवाता हूँ कि इस सॉल्यूशन के हम सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है।
तो इस सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब सीखते हैं पहले। तो देखो, हमने ऐसे क्वेश्चंस छोटी क्लासों में बहुत बार किए हैं। ऐसे हमें दो इक्वेशन दे देगा, दो वेरिएबल है, उनके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आप क्या करते हो, इन दोनों को आप ऐड कर दो और एक वेरिएबल को गायब कर दो, एक को रख लो। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो y गायब हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x = 0 आ गया ना। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x = 0। इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकाल लो। तो अगर मान लो हम पहले वाले में रखेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। यानी कि इस सिस्टम का ओनली सॉल्यूशन क्या है, 0 0। यानी कि x = 0 एंड y = 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। आई ना बात सुनने, यानी कि हमारे सिस्टम का 0 0 ही यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ, x + y = 1, x - 1 x - y = v1। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो देखो वही सेम तरीका, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो और एक वेरिएबल को गायब करो। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x = 2 आ गया है ना, इधर भी ऐड हो गया और ये 2x ऐड हुआ और y ऐड हुआ तो कैंसिल आउट हो गया। 2x = 2 आ गया, यहाँ से x = क्या आ गया, x = 1 एंड x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। पहली इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + y = 1, 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया, y = 0 आ गया। तो इस सिस्टम का क्या सॉल्यूशन आ रहा है, x = 1 एंड y = 0 इज ए ओनली सॉल्यूशन। ओनली सॉल्यूशन यानी कि हमारे दोनों केस में हमारे सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अब मैं इसी सिस्टम को थोड़ा और चेंज करता हूँ। देखो मैं कर रहा हूँ x + y = 2 और x + y = या फिर x + y करो, x + y = 1। ठीक है, ये दो इक्वेशन मैंने ले ली, यानी कि x + y की वैल्यू 2 भी हो और x + y की वैल्यू 1 भी हो। तो देखो इस सिस्टम का सॉल्यूशन देखते हैं एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, ऐड कर दो या फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो पहली इक्वेशन क्या बोलती है, इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और दूसरी इक्वेशन क्या बोलती है, इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आप यहाँ से x + y की वैल्यू 1 है वो यहाँ रख सकते हो, यानी कि 1 = 2, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है ना। इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन और डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन। इट हैज़ नो सॉल्यूशन। और ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंसी। समझ में आया ना क्या क्या हमने, जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जिसका नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन नहीं हो, तो ऐसे सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारे पास दो केस मिल गए, एक तो जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक है, ठीक है, और एक ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या इनफाइनाइट, x + y = 1 एंड 2x + 2y = 2, ये ले लिया मैंने। तो यहाँ से देखो
ये जो दूसरी इक्वेशन है वो पहली की इक्वल बन जाएगी। देखो 2 दोनों में कॉमन लेके इधर से कट जाएगा, यानी कि ये सेम है किसके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की। यानी कि हमारे पास कुल मिला के इन दोनों से कुल कट कटा के एक ही इक्वेशन बचेगी, क्या, ये वाली, ठीक है, दोनों सेम है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई पुट कर दिया। अब y की वैल्यू पुट करते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ, y की वैल्यू पुट करते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ। तो इसके सॉल्यूशन एक लाइन में आएंगे, एक लाइन आएगी, जैसे यहाँ से हम देख भी सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एक लाइन होती है ये वाली, ठीक है। इस लाइन में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे इस सिस्टम को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस सिस्टम के कितने हैं, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशन। समझ में है ना। ये तो मैंने एक 2x2 का सिस्टम लिया था। इसको होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं, होमोजीनियस, यानी कि अगर ये कांस्टेंट जो आगे आने वाले जो कांस्टेंट है वो अगर 0 हो तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर सिस्टम, ठीक है। और ये वाला जिसके इक्वल में बराबर में अगर नॉन जीरो नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाता है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इनको आप स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिए। इफ b इज इक्वल टू, या फिर देखो ax इज इक्वल टू b है ना, इफ b इज इक्वल टू 0 देन दिस सिस्टम इज होमोजीनियस एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस सिस्टम इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक सिस्टेमेटिक तरीका बताऊंगा आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के रूप में, जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे और बता पाओगे कि इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो हम थोड़ा मूव करते हैं। ax इज इक्वल टू b इज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये कोई एक लीनियर सिस्टम है। तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके सॉल्यूशन वो कंसिस्टेंस है या फिर इनकंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस है तो वो यूनिक है या इनफाइनाइट है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा होगा आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का, कि इसकी आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम। तो इसको हम ए बार से भी डिनोट करते हैं। ए बार इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए डॉट 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 बी, यानी कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है हमें m क्रॉस n की, उसकी ऑर्डर कुछ भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि m इक्वेशन होती है और n वेरिएबल होते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो a m क्रॉस n की, तो यहाँ पे जो a m है ये क्या होती है, इक्वेशंस, और n क्या होते हैं, वेरिएबल, यानी कि जो रो होती है उनको इक्वेशन बोलते हैं और जो कॉलम होते हैं उनको वेरिएबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो उस मैट्रिक्स में एक ऐसे स्लैश डॉट 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 लगा के बी वाला जो वेक्टर है आगे वाला उसको भी हम रख देते हैं और इस कंबाइंड मैट्रिक्स बना लेते हैं। इस मैट्रिक्स को हम आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। बस इतना ही बात है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको बता भी देता हूँ। जो पिछले वाला जो हमारा एग्जांपल था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ले लो। इस सिस्टम के लिए हमें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। तो सबसे पहले तो आप ए बनाओ। इसकी ए क्या है, तो ए हमारी क्या बनेगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी कि 1 1 1 माइनस 1 आ गया ना सुनने। और बी हमारा क्या है, 1 0, बी इज इक्वल टू क्या है, 1 0। तो हमारी आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए
बार इज इक्वल टू क्या होगी, ए हमारी क्या है 1 1 1 -1, और यहाँ पे ऐसे डॉट मार देना, डॉट लाइन, और फिर हमारा बी हमारा क्या है 1 0। तो ये क्या बन गई 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी कि जो भी m क्रॉस n होगा तो m क्रॉस n प्लस 1 बन जाएगा, यानी कि हमारा कॉलम है वो एक एक्स्ट्रा बन जाता है। बस ये हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिखवा दिया। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। हमारे सॉल्यूशन वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कब होगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन रैंक की बात करेंगे हम, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक की। तो ये हमारी ए बार भी एक मैट्रिक्स है। इफ पहला पॉइंट, इफ रैंक ऑफ ए बार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n के इक्वल है, किसके, n क्या है हमारे कॉलम ऑफ ए, वेयर n इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, कॉलम के इक्वल है, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात आ गई। दूसरी, इफ दूसरी क्या है हमारी, इफ रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, इफ रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए is less than n, then system has infinitely many solution, then system has infinitely many solution। दोनों पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट देखो, if rank of argumented matrix or rank of A not equal, if rank of A bar is not equal to rank of A, then system has no solution, has no सॉल्यूशन। तो ये 3 पॉइंट जनरली है। तो पहले 2 केस में हम बोलते हैं कंसिस्टेंस, कि हमारा सिस्टम वो है कंसिस्टेंस, और ये वाला क्या है तीसरा, इनकंसिस्टेंस। अब हम जो पीछे एग्जाम्पल किए थे उनको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उनके बारे में तो हमें देख लिया था ना कि किसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट है और किसके यूनिक है और किसके नो सॉल्यूशन है। तो उस केस को इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल जो पहले लिया था वही लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ले लो और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इनको दोनों तरीक़ों से इसको हम सोल्व करेंगे। एक तो सिंपली जो सॉल्यूशन निकालने वाला होता है ना, इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके जो भी है और इसकी वैल्यू निकालो, और एक ये वाला तरीका। तो देखो, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे अभी। तो इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालो पहले। तो ए बार इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 1, ये तो होगी ए, और फिर हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट 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 1 1, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इसके रैंक की बात करेंगे, और रैंक निकालने के लिए हम यूज करेंगे रो इक्लोन फॉर्म, रो इक्लोन फॉर्म।
जो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में आई थिंक आ गया था, किसमें, मैट्रिक्स में। जो आपने मैट्रिक्स पढ़ी थी उसके अंदर आपके आ जाता है रो इक्लोन फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स में। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पहले वाले को 1 बना के रखते हैं या फिर नॉन जीरो बना के रखो। यहाँ पे हमें बस नॉन जीरो बना के रखना है इसको पहले यहाँ इस एलिमेंट को, और इसके जस्ट नीचे जितने भी आ रहे हैं इनको हमें जीरो बनाना है, जीरो बनाना है, ठीक है। इस कॉलम मतलब जो डायगोनल है इसको हमें नॉन जीरो बनाते चलना है, और इसके जस्ट नीचे आ रहे हैं इनको जीरो बनाते चलना है। तो यहाँ इस 1 को हमें जीरो बनाना है कैसे भी। तो हम क्या करेंगे, इस वाली रो में से पहली वाली रो घटा देंगे और यहीं रख देंगे, यानी कि R2 में हम चेंज कर रहे हैं कैसा कि R2 माइनस R1। तो देखो क्या बनेगी ये मैट्रिक्स, पहली में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दूसरी में चेंज किया, क्या, इसमें से ये घटा दिया यहाँ रख दिया, यानी कि 1 में से 1 गया 0, -1 में से 1 गया -2, और 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अगर हम आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की जब रैंक निकालते हैं ना, तो ए की भी रैंक निकल जाती है साथ में, और आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक निकल जाती है। अब यहाँ से देखो, अब इसमें और कुछ ऑपरेशन नहीं कर सकते हम, क्योंकि अब इसको जीरो तो बनाना नहीं होता डायगोनल वाले को, अगर बन जाता तो वो अलग बात है, लेकिन बनाना नहीं होता है, तो ये वाले नॉन जीरो रखने होते हैं। अब देखो ये बन गया, अब इसके ज़्यादा और कोई इस पूरी रो को तो हम नीचे वाले को जीरो नहीं कर सकते, अगर ये जीरो पाती तो ये रैंक 1 हो जाती। अभी हम देख पा रहे हैं कि इसकी 2 नॉन जीरो रो मिल रही हैं। जितनी रो इक्लोन फॉर्म के बाद जितनी भी रो नॉन जीरो मिलती है उतनी ही उसकी रैंक बन जाती है। तो हमारी रैंक ऑफ ए बार इज इक्वल टू क्या आ गई, 2 आ गई, क्योंकि हमारे पास दोनों जो रो है वो नॉन जीरो है रो इक्लोन फॉर्म के बाद, ठीक है। और रैंक ऑफ ए देखो, ए हमारे पास क्या आ गई है इक्लोन फॉर्म के बाद 1 1 0 -2, तो इसकी रैंक भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। एंड रैंक ऑफ ए इज आल्सो 2। तो पहली प्रॉपर्टी देखो ये रहा, क्या है, रैंक ऑफ ए बार इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू एन। एन हमारा क्या है, 2 है, क्योंकि हमारे 2 क्रॉस 2 के ना, तो एन की वैल्यू 2 है, जो क्या आ रही है 2 की इक्वल आ रही है। तो हमारे सिस्टम का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, और इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, जो रो इक्लोन फॉर्म के बाद जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, इसको आप क्या कर दो, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवा दो, और आगे वाले वेक्टर को इक्लोन फॉर्म के बाद जो बनता है उसको हम रख सकते हैं, और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई करवा लो x प्लस वाई, और नीचे वाला क्या इज इक्वल टू 1, और नीचे वाला क्या है -2y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सिंपली इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास जो जैम में क्वेश्चन आएंगे वो कभी भी आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करवाता, बहुत ही रेयर चांस में आपको इसके सॉल्यूशन फाइंड करवाता है। आपसे कंडीशन पूछता है, क्या कंडीशन पूछता है कि कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, यहाँ मान लो के दे देगा, तो पूछेगा कि के की किस वैल्यू के लिए हमारा सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंस है, अदरवाइज हमारे के की किस वैल्यू के लिए हमारे सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे इसमें ऑप्शन आते हैं, तो आपको जस्ट ये आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का ही यूज करना होता है। तो जैम के सारे क्वेश्चंस आप इस आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, जैम के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप ए बार से सोल्व कर पाओगे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स से। अब मैं आपको, ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला था, अब मान लो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला था, या फिर ये वाला नो सॉल्यूशन वाला एक एग्जांपल और करवाता हूँ जो हमने यूज किया था। तो दूसरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमने एक सिस्टम लिया था। तो इसके लिए आप पहले आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ। तो ए बार इज इक्वल टू क्या बनेगी, पहला 1, दूसरा 1, और नीचे 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा डॉट 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 1 2। तो आप वही रो इक्लोन फॉर्म लगाओ। तो रो इक्लोन फॉर्म बनाओगे तो क्या करोगे,
इसको 0 बनाना है तो इसमें से ऊपर वाली घटा दो, तो 1 1 1, इसमें से ऊपर वाली घटाएंगे तो क्या आएगा 0, और यहाँ पर भी क्या आएगा 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमारी बन के तैयार हो चुकी है, ये नॉन जीरो, और यहाँ पे जाके ये इस 1 को हम 0 नहीं बना पाएंगे, इसको 0 बनाएंगे तो ये वाले नॉन जीरो बन जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए, इसको 0 ही चाहिए। तो अब देखो क्या बन रहा है हमारा, जो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक क्या आ रही है, रैंक ऑफ ए बार इज इक्वल टू 2 आ रही, क्योंकि 2 नॉन जीरो रो मिल रही है। अब ए की बात करेंगे, ए हमारा क्या है, ये वाला जस्ट इतना। इसकी बात करें तो इसकी रैंक क्या है हमारी, 1 है, क्योंकि हमारी एक ही रो नॉन जीरो है, दूसरी रो तो 0 है, तो जो नॉन जीरो रो है उतनी ही उसकी रैंक हो जाती है। और रैंक ऑफ ए क्या आई हमारी 1, एंड रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये देखो रैंक ऑफ ए बार इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। डायरेक्ट ऐसे आपको क्वेश्चंस वहाँ पे टैकल करने हैं, ऐसे आपको निकाल के नहीं देखना। ये तो बस मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया कि 2x2 का, आपको 3x3, 4x4, m×n एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर दी हुई आप जस्ट उसको कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसके काफ़ी सारे ढेर सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस जो आपके IIT JAM में आए हुए हैं वो सारे के सारे मैं इसमें करवाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, आपने कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका नहीं छोड़ने वाले। थैंक यू।